नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईरान से भारतीय नागरिक दिल्ली वापस लौटे हैं। देर रात ईरान से प्लेन दिल्ली पहुंचा है और ईरान में जारी हिंसा के बीच भारतीय नागरिक दिल्ली लौटे हैं। दिल्ली लौटे लोगों का भारत सरकार का धन्यवाद उन लोगों ने किया है। और ईरान में महंगाई के विरोध में 28 दिसंबर से आपको बताएं प्रदर्शन जारी है। तो ईरान से भारतीय नागरिक दिल्ली लौटे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे। देर रात ईरान से प्लेन दिल्ली पहुंची है और तमाम भारतीय नागरिकों को लेकर ईरान में जारी हिंसा के बीच भारतीय नागरिक दिल्ली लौट चुके हैं। दिल्ली लौटे लोगों ने भारत सरकार का धन्यवाद किया है। ईरान में महंगाई के विरोध में आपको बताया 28 दिसंबर से प्रदर्शन लगातार जारी है। और इस बीच ईरान से भारतीय नागरिक दिल्ली लौटे हैं। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरान में जारी हिंसा के बीच भारतीय नागरिक दिल्ली लौट चुके हैं। और जिस प्रकार से ईरान में महंगाई के विरोध में 28 दिसंबर से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। इस बीच आपको बताएं भारत की ओर से एडवाइजरी जारी किया गया था और साफ तौर पर ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को भारत लौटने की अपील की गई थी। एडवाइजरी में तमाम संदेश जो है भारतीय नागरिकों को दिया गया था जो ईरान में रह रहे थे। और इस दौरान ईरान में जारी हिंसा के बीच भारतीय नागरिक दिल्ली लौटे हैं और ये उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे। देर रात ईरान से प्लेन दिल्ली पहुंची है। ईरान में जारी हिंसा के बीच भारतीय नागरिक दिल्ली लौटे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। दिल्ली लौटने के बाद भारत सरकार का तमाम नागरिकों ने धन्यवाद किया है। तो देखिए, ईरान में लगातार जो हिंसक प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों के द्वारा सड़कों पर उतरकर खामेनी सरकार का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस बीच जो वहां पे लोग रह रहे थे, भारतीय नागरिक जो वहां मौजूद थे, ऐसे में भारत सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी किया गया था। और खास तौर पर उन सभी लोगों से अपील की गई थी कि जितनी जल्द हो सके ईरान से बाहर निकले, क्योंकि वहां पे जो स्थिति है वो लगातार तनाव की बनी हुई थी। ऐसे में भारत को अपने लोगों को लेकर चिंता बनी हुई थी। और इस बीच ईरान में महंगाई के विरोध में जो 28 दिसंबर से प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में ईरान से भारतीय नागरिक लौटे हैं। ਮੈਨੂੰ 4 साल हो गए। क्या काम करते हो आप? मैं उदा ही बस ड्राइविंग वगैरह का करता सी। क्या सर एक बात बताएं कि वहाँ पे क्या हालात हैं, क्या कुछ हालात तो वधिया है, इत्थे ही ज्यादा हो कर रखे हालात वधिया है, कोई एडी हाँ। अच्छा वहाँ पे बोल रहे थे कि दंगे जैसे नहीं वो किते है, किसी सिटी जाएगी। परिवार से कांटेक्ट नहीं हो रहा तो परेशान सब तो हो ही जाती है। जिनके भी फादर है, मदर है, जिनके भी घर वाले हैं, ओब्वियसली वो तो परेशान हो ही जाएंगे। लेकिन आज 4 बजे के बाद तेहरान का सिनेरियो बिल्कुल अलग था, वो ठीक हो चुका है। अब सिचुएशन देखी है, आगजनी देखी है, आग वगैरह, प्रोटेस्ट खतरनाक थे। लेकिन जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो कम थे। और जो अगर हम अपोजिट 2 पार्टियां हैं, रजा पहलवी की पार्टी है और इमाम खामनाई की पार्टी है, और प्रोटेस्टर्स कम थे एज कम्पेयर टू जितने इस्लामिक पॉलिटिक्स के साथ है वो ज्यादा थे। कंडीशन तो खराब ही है वहाँ पे। तो बाकी हमारा भारतीय गवर्नमेंट है बहुत सहयोग कर रही है। एम्बेसी वालों ने हमारे को इन्फॉर्मेशन दिया था कि जितना जल्दी हो सकते आप निकलो, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया है। जी हम लोग वहाँ पे 1 महीने से थे, बट वहाँ पे 2 हफ्ते से परेशान थे बस उतने। 2 हफ्ते से परेशान? जी 2 हफ्ते से। प्रोटेस्टर्स को आप लोगों ने देखा वहाँ पर? हाँ, प्रोटेस्ट मतलब हम लोग जब बाहर जाते थे तो कार के सामने आ जाते थे, थोड़ा बहुत लफड़ा करते थे। फिर को भी कुछ ऐसा? नहीं, अभी हम लोग को तो कुछ नहीं हुआ ऐसा, सेफ थे हम लोग। बाकी का निकल गए, हमारे ड्राइवर लोग अच्छे थे बोल के हम लोग निकल गए। इंटरनेट वगैरह बंद हुआ तो? हाँ, इंटरनेट इसके लिए फैमिली को कुछ बता नहीं सके, इसके लिए थोड़ा परेशान थे। इंडिया में लोग परेशान हुए आप लोग? जी अम्मी हमारे पापा रो रहे थे वहाँ पे। सही। मेरे फादर और सिस्टर लौट रहे हैं, अभी वापसी कर रहे हैं। अभी उनकी फ्लाइट लैंड कर चुकी है, आने ही वाले होंगे, बाहर निकलने वाले। क्या कुछ माहौल है वहाँ पर, क्या कुछ आप लोगों की बात? अभी जो बात हुई है उससे तो मतलब माहौल तो वैसे नॉर्मल था उनके लिए, क्योंकि वो ज़ियारत के लिए गए थे, करबला और ईरान दोनों जगह ज़ियारत को गए थे। तो जब तक बात हुई है रेगुलर, अभी तो 3-4 दिन से बात नहीं हो पा रही थी, शायद नेट कनेक्ट नहीं था।
तो जब तक बात हुई माहौल तो नॉर्मल था, मतलब जायरीन के लिए जो वहाँ पर अपने ज़ियारत के लिए घूमने गए थे उनके लिए तो नॉर्मल माहौल था, बट था वहाँ पर जो मतलब जो प्रदर्शन, हाँ थोड़ा प्रदर्शन थे, मतलब ये बता रहे थे कि प्रदर्शन तो हो रहे हैं। तो देखिए खबर क्या है आपको बताते हैं। ईरान में लगातार 28 दिसंबर से महंगाई के विरोध में प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। इस बीच हिंसा लगातार बढ़ रही थी, प्रदर्शनकारियों के ऊपर हिंसक कार्रवाई की जा रही थी और ऐसे में भारत को अपने लोगों के लिए चिंता लगातार बढ़ रही थी। भारत सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी किया गया और ईरान में इस समय भी आपको बताया 10,000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, छात्र, कारोबारी और 2503,000 स्टूडेंट हैं। भारत सरकार और एमईए लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और इस बीच ईरान में जारी हिंसा के बीच भारतीय नागरिक दिल्ली लौटे हैं और ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे। सुन रहे थे आप उन तमाम नागरिकों को जो ईरान से वापस अपने वतन लौटे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे थे, अपनी आप बीती बता रहे थे कि इस प्रकार से सड़कों पर उन्होंने आगजनी होते हुए देखी, तमाम हिंसक प्रदर्शनों को देखा। खामनेई सरकार के द्वारा जिस प्रकार से लगातार वहां पे हिंसक प्रदर्शन हो रहे, ऐसे में आपको बताएं हजारों हजार जो प्रदर्शनकारी है उनकी मौत की खबर भी निकलकर सामने आई है। तमाम ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जिनको गिरफ्त में लिया गया है और लगातार खामनेई सरकार की ओर से उन प्रदर्शनकारियों से प्रदर्शन को खत्म करने के लिए चेतावनी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि यदि प्रदर्शनकारियों के द्वारा प्रदर्शन जल्द से जल्द समाप्त नहीं हुए तो हिंसक कार्रवाइयां लगातार जारी रहेगी। ऐसे में भारत अपने लोगों को लेकर चिंतित था और इस बीच बड़ी संख्या में यहां जो भारतीय हैं वो अपनी वतन वापस लौटे हैं। दिल्ली में नागरिकों को लेकर प्लेन लैंड हुआ है, छात्र, कारोबारी और आपको बताएं ज्यादातर इसमें स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। ज्यादातर युवा जो ईरान में रह रहे थे, वहां पढ़ रहे थे, वो सभी लोग अब यहां पे आए हैं। तो कि ट्रंप ने दुनिया